जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। ध्यान देना, जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनना प्यारे, माता जानकी ने कहा कि दुनिया के लोगों, यदि इस जानकी का आज हरण नहीं होगा तो रावण का मरण भी नहीं होगा। जानकी के हरण से रावण के मरण का संबंध है। और जब जानकी का हरण किया प्यारे, जानकी ने कहा कि देखो, मेरे हरण से माताओं तुम एक शिक्षा लेना। अपनी भारतीय सनातन धर्म की नारी को माता जानकी अपने हरण के माध्यम से एक शिक्षा देना चाहती है। आप कहेंगे हरण से माताओं को कौन सी शिक्षा मिल सकती है? तो माताओं याद रखना, जानकी ने कहा कि हमारे आगे एक रेखा है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और लेकिन आपकी आगे भी एक रेखा पड़ी है। कौन सी रेखा है माताओं के आगे? जानकी के आगे जो रेखा थी उस रेखा का नाम लक्ष्मण रेखा है, लेकिन माताओं के आगे भी एक रेखा पड़ी है प्यारे। बताओ उस रेखा का नाम क्या है? यदि सीता के आगे लक्ष्मण रेखा है तो माताओं तुम्हारे आगे मर्यादा की रेखा है। और याद रखना माताओं, जानकी ने कहा यदि मर्यादा की रेखा के आप अंदर रहेगी तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा, और जो नारी मर्यादा की रेखा के बाहर जाएगी तो समाज में उस नारी का हरण हो जाएगा। इसलिए हरण से बचना है तो मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। आज माता जानकी के हरण से शिक्षा लो। आज माता जानकी ने कहा हमारे आगे एक रेखा है, उसका नाम है लक्ष्मण रेखा, और तुम्हारे आगे एक मर्यादा की रेखा। और एक बात याद रखना, जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहती है, उसे परमात्मा चाहे पति रूप में मिले या बेटे के रूप में मिले, परमात्मा उसे मिलता अवश्य है। माता कौशल्या को बेटा के रूप में मिला और माता जानकी को पति के रूप में मिला। कारण सिर्फ इतना रहा क्योंकि माताओं के बीच में एक मर्यादा थी, और आज मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। समाज में सभी नारी जाति को सुरक्षित करने के लिए सीता हरण से यही शिक्षा मिलती है। हाँ, जग एक वीर रघुराया, ओ के अपराध विसार उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक। आज माता जानकी प्यारे क्या कहा? लोगों ने कहा कि अपराध माता जानकी का है, रेखा के बाहर न जाती तो सीता का हरण नहीं होता। याद रखना, सीता रेखा के बाहर जाने लगी, रेखा ने रोक दिया, देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, यदि तुम बाहर चली गई तुम्हारा हरण हो जाएगा। ये अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी राक्षस रावण है। जानकी ने कहा कि रेखा जरा विचार करो। क्यों? रेखा ने कहा देखो सीता, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज सीता ने रेखा को डांट दिया। एक शब्द भी अगर मुझसे कहा, आज रेखा जानकी को रोक रही है। जानकी रेखा के बाहर क्यों? कारण क्या है? रेखा के बाहर जानकी क्यों जाना चाहती है? रेखा ने कहा देखो सीता, तुम रेखा के बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा हरण करने आया है, मैं जानती हूँ। लेकिन जानकी ने क्या उत्तर दिया? रेखा जरा विचार करना, मैं किस कुल की कुलवधू हूँ? जहाँ पर विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, स्वयं हरिश्चंद्र मिट गए, लेकिन देने से कभी इनकार नहीं किया। और भले ही दुराचारी पापाचारी हो, लेकिन मांगने कुल की बहू से मांगने आया है, रघुवंश की बहू से आज भिक्षा मांग रहा है। तो जानकी रेखा के बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि रघुकुल की कीर्ति जो है वो कलंकित हो जाएगी। क्यों? बोले प्राण जाए बर बचन न जाए। आज रावण ने मांगा, जानकी रेखा के बाहर बहुत मजबूरी में गई। याद रखना, रावण जब तक कहा कि भिक्षाम देही भिक्षाम देही, तब तक हमारी माता जानकी रेखा के बाहर नहीं गई प्यारे। लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देही, क्या कहा? मात्र भिक्षाम देही, तो जानकी के कानों में आवाज चली गई। क्या? रावण ने कहा कि माँ
और जानकी ने विचार किया, बोली पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आज रेखा के बाहर जाना पड़ेगा। रेखा, यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयास किया, आज मुझे रोकने का प्रयास मत करना। रेखा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सीता, तुम्हारा हरण हो जाएगा। मैं तुम्हारे पति को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारे देवर को क्या जवाब दूंगी। लेकिन प्यारे, आज सीता ने कहा कि रेखा, आज मुझे समझाने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि रावण ने मुझे माँ कहा है। और याद रखना रेखा, यदि आज मैं रेखा के बाहर न जाऊंगी तो भारत से कौन भारतीय नारी को माँ कहेगा। माँ शब्द जो है भारत से कलंकित हो जाएगा। जानकी माँ शब्द की लाज रखने के लिए रेखा के बाहर चली, केवल माँ शब्द की लाज रखने के लिए। देखो, रामचरितमानस में बहुत गंभीरता है। गंभीरता क्या है? किसी भी चौपाई पर प्यारे शंका प्रकट मत करना। आज माता जानकी ने कहा कि रावण ने मुझे माँ कहा। और हमारे यहाँ तो एक कहावत है प्यारे, बोले मघा न बरसे, बोले मघा न बरसे तो भरे न खेत, माता न परसे तो भरे न भी। आज भले ही दुराचारी है लेकिन मैं जगत की जननी हूँ, इसलिए मुझे रेखा के बाहर जाना होगा। आज रावण ने मुझे माँ कहा है। ध्यान देना, किसी ने बहुत सुंदर लिखा, क्या? माँ की आंचलनी हर युग में, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, हर गिरजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं माँ की आंचल से आई। माँ को समझने के लिए प्यारे, आज तक कोई संतान अपने माँ की ममता को नहीं जान पाया। प्यारे, माँ की ममता का कोई न जवाब। कौन से शास्त्र में माँ की महिमा का वर्णन है प्यारे? क्यों? माँ की ममता की गहराई आज तक कोई बेटा नहीं नाप पाया। प्यारे, माँ को समझने के लिए आपको माँ बनना पड़ेगा। एक राजा के यहाँ सफाई करने वाली एक महिला आई। राजा ने उस महिला से कहा कि देखो, तुम पूरे नगर में जाती हो। नगर में उसका बेटा भी 2 साल का था, गोद में बैठाई था। राजा जानना चाहता था कि पूरे नगर में या हमारा बेटा सुंदर है कि और भी कोई दूसरा बेटा सुंदर है। सफाई करने वाली महिला से कहा कि तुम पूरे नगर में जाती हो, सूचना लेकर आना, तुम्हें कौन सा बेटा सबसे ज्यादा सुंदर लगा। राजा चाहता था कि हमारे बेटे से ज्यादा कोई सुंदर होगा। उसने प्यारे पूरे नगर में देखा, सबके बालकों की ओर दृष्टि डाली और अंत में जाके अपने काले कलूटे बेटे को, उसकी आंखों में कीचड़ था, राजा के सन्मुख खड़ी हो गई। राजा से कहा, मैं पूरे नगर में गई लेकिन मुझे इससे ज्यादा सुंदर कोई बेटा नहीं मिला। राक्षस उसी समय राजा ने कहा उस महिला से कि देवी, तुम्हें ये बेटा सबसे सुंदर मिला है, यही नगर में सबसे सुंदर है। जरा देखो, आंखों में कीचड़ लगा है, बाल बिखरे पड़े हैं, देखने में काला कलूटा है, तुम्हें यही सुंदर लगा। उस महिला ने कहा कि राजा, तुमने राजा की दृष्टि से देखा, यदि माँ की आंखों से देखते, माँ की ममता से देखते तो इससे ज्यादा तुम्हें संसार में कोई सुंदर नहीं लगता। वो महिला अपना ही बेटा लेकर आई माँ के लिए। प्यारे, उससे उसके बेटे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं हुआ करता। माँ के बेटे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता। यही माँ की ममता है प्यारे। और आज क्या कहा गया है, माँ आंगन की तुलसी जैसी। जिन्होंने प्यारे माँ का सम्मान कर लिया, उनका सम्मान जीवन में परमात्मा भी करता है। माँ का सम्मान जो प्राणी करता है, उसे जीवन में भगवान भी उसका सम्मान करते हैं। ध्यान देना, माता पिता को साधारण मत समझना। माता पिता हाड़ मांस का बना पुतला नहीं होते। जो अपने माता पिता को हाड़ मांस का समझता है प्यारे, भगवान उसे जीवन में स्वीकार नहीं करता। माता पिता को भगवान से बढ़कर मानता है, उसे परमात्मा दौड़कर स्वीकार करता है। माता पिता साधारण नहीं हुआ करते। एक बात याद रखना,
एक दिन की मैं आपको चर्चा सुनाऊं, भले ही कहानी झूठी हो लेकिन कहानी के सिर्फ उद्देश्य को देखना चाहिए। एक बेटी का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बेटी की विदा हुई, बेटी अपने घर चली गई प्यारी, और लेकिन उसी रात बेटी ने एक फोन अपने पिता को कर दिया। क्यों? बेटी ने कहा कि जिसके साथ तुमने हमारा विवाह किया है मैं उसके साथ रहना नहीं चाहिए। पिता ने कहा देखो बेटी, विवाह गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता जो बार बार टूट जाए। विवाह जीवन में एक बार होता है और विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, तुम्हें रहना अपनी ससुराल में ही पड़ेगा। लेकिन बेटी ने कहा कि पिताजी, आपने जिसके साथ हमारा विवाह किया मैं उसके साथ एक घंटा भी रहना नहीं चाहिए। पिता ने कहा बात क्या है? माता पिता ने विचार किया, दोनों उसी रात को पहुंच गए ससुराल में। बेटी को वहां पहुंचकर समझाया, बेटी ने एक बात ना मानी, अपने घर लेकर आए, पुनः समझाया, कुछ दिन बीत गया, फिर समझाया। बेटी ने कहा कि मैं उसकी तो शकल भी देखना नहीं चाहती, आप रहने की बात करते हो। और आज दोनों के बीच में प्यारे तलाक हो गया। जब तलाक हो गया, बेटी का नियम था, बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई, उस बेटे की शादी दूसरी जगह हो गई। और बेटी जहां ब्याही हुई थी वहां एक भवानी का मंदिर था। बेटी प्रतिदिन मंदिर जाती थी, मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हुए थे उनको रोज दान देती थी, भिक्षा देती थी। एक दिन बेटी मंदिर से दर्शन करके निकली, मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दान दे रही। उसी समय प्यारे बेटी की नजर एक भिखारी के ऊपर पड़ गई। वो भिखारी कौन था? जिससे उसका पहले विवाह हुआ था। आज उस बेटी ने भिक्षा देते हुए कहा, बोली बाबा जी क्या आप मुझे पहचाने? बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है? क्यों? हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, एक घंटे तुम हमारे पास नहीं रही, हमारा तुम्हारा तलाक हो गया। बेटी ने कहा कि बाबा जी अभी तक तुम समझ पाए कि हमारा तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? उसने कहा कि बेटी मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने हमारे साथ रहने से इनकार कर दिया और हमारे तुम्हारे बीच में तलाक हो गया, कारण क्या है मैं अभी तक नहीं जान पाया। बेटी ने कहा कि बाबा जी मैं बताती हूँ। बेटी ने कहा कि वो दिन याद करना जिस दिन मैं तुम्हारे घर ब्याह कर गई, तुम्हारे पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया, तुमको पालने वाली तुम्हारी माँ थी, और तुम जब उस दिन पहले दिन मंदिर से प्रसाद लेकर आए, तुमने कहा कि भगवान इस प्रसाद को ग्रहण करो। तो मैंने तुमसे क्या कहा? तुमने ये प्रसाद अपनी पहली बूढ़ी माँ को खिलाया कि नहीं खिलाया? तुमने क्या कहा? आज बूढ़ी माँ को छोड़ो, आज तो पहले प्रसाद को तुम ग्रहण करो। मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने 9 महीने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते? ध्यान देना प्यारे। आज उस बेटी ने कहा कि बाबा जी इसलिए मैंने तुमसे तलाक ले लिया। लेकिन उसी समय बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि मैं तुमसे तलाक न लेती तो मेरी क्या गत होती? आज बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि मैं तुमसे तलाक न लेती तो तुम्हारी तरह इसी मंदिर के बाहर तुम्हारे बगल में बैठकर भीख मांग रही होती। याद रखना प्यारे, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते समाज में वो भीख मांगने वाले होते हैं, और जो माता पिता को भगवान से बढ़कर मांगते हैं प्यारे, उन्हें समाज में हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना पड़ता। क्यों? माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है, संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई हैं। माँ से बढ़कर प्यारी कुछ नहीं हुआ करता है। और ध्यान देना, माँ आपके लिए भवानी से बढ़कर होती है प्यारे। आप कभी भवानी के पास जाएं और भवानी ने कहीं आपसे पूछ दिया कि बेटा तुम हमारे पास तो आए हो, तुमने हमारे पास आने से पहले क्या तुमने अपनी बूढ़ी माँ का पैर छुआ? तुमने कहा कि मेरी माँ से तो बोला चाली ही नहीं है प्यारे, तुम नारियल नहीं सड़वी फोड़ देना, लेकिन फिर भी तुम्हें वो माता स्वीकार नहीं करेगी। क्यों?
क्योंकि तुमने जन्म देने वाली माँ का कभी सम्मान नहीं किया प्यारे, इसलिए माँ को समझने का प्रयास करिएगा। रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देई, माँ जानकी दौड़ पड़ी, क्योंकि भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा, इसलिए जानकी रेखा के बाहर गई। लक्ष्मण को दोष नहीं दिया। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, और सो फल पायो कीन रोसा, बेवेद विलाप करत बेदेही दूर कृपा प्रभु। आज माता जानकी ने कहा संसार वालों से तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ क्यों, रावण से लड़ने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक काम करना, बोली बेपति मोरी को अरे प्रभु ही सुनावा, ओ पुरोडास चे रासव खावा, गीर राज सुनवारत वाणी। आज गीत ने माता जानकी की आवाज को पहचान लिया। कैसे? बोले गीत राज सुनवारत मानी, रग कुल तिलक नार पहचानी, और सीते पुत्री। आज पुत्री कहा। किसी ने कहा कि जटायु तुम्हारी सीता कौन है रिश्ते में? अच्छा, एक दिन मैंने निवेदन किया था जटायु का बेटा कौन है? क्यों, जटायु का बेटा कौन है? अरे एक दिन तो मैंने सुनाया था इस बात को। तो क्या स्थिति है, इस कान से जाती है, इस कान से निकल जाती है, तो एक कान में उंगली लगा लिया करो। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने कई बार सुना होगा, दो मूर्ति बनाई गई बहुत सुंदर, दोनों संतों की मूर्ति थी, लेकिन एक मूर्ति का मूल्य जो है मात्र 10 रुपए था। एक मूर्ति का मूल्य जो है 500 रुपए था। खरीदने वाला आया, बोले मूर्ति एक सी है, इनकी कीमतों में इतना अंतर क्या है? बनाने वाले ने कहा आप बताओ क्या अंतर है? दोनों मूर्ति एक जैसी हैं, लेकिन एक मूर्ति की कीमत मात्र 10 रुपए है, एक मूर्ति की 500 रुपए है। लेकिन खरीदने वाला नहीं समझ पाया। बनाने वाले ने प्यारे एक धागा लिया और इस कान से डाला तो इस कान से निकल गया। बोले इसकी कीमत 10 रुपए है। कितनी कीमत है? 10 रुपए। और दूसरी मूर्ति के जब कान में धागा डाला तो वो इस कान से नहीं निकला, इधर चल। इस मूर्ति की कीमत 500 रुपए है। ध्यान देना प्यारे, इस कान से सुनो, इस कान से निकल जाए तो क्या कीमत रहेगी? तुम्हारी कीमत तो बहुमूल्य जब होगी भगवान की कथा इस कान से आपके हृदय में पहुंच जाए, तब आपकी कीमत होगी। ध्यान देना, मैंने आपसे निवेदन किया था जटायु का बेटा कौन है? वचन के मुताबिक यदि देखा जाए तो जटायु का बेटा राम है। इसलिए क्या कहा? सीते पुत्री करत जन त्रासा, सीते पुत्री करत जन त्रासा, सीते पुत्री करत जन, सीते पुत्री करत जन त्रासा। राजे सुनो आरत वाणी, गीत राजे सुने आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, सीते पुत्री करते जन त्रासा, सीते पुत्री करते जन त्रासा, सीते पुत्री करते जन त्रासा, सीते पुत्री करते जन त्रासा। आज गीधराज जटायु ने आवाज लगाई, बोले सीते पुत्री, बेटी कहा? देखो प्यारे, जटायु धन्य है। बोले धन्य जटायु अरे सम को नाही, जटायु के समान न तो जनक को बताया गया, जटायु के समान न दशरथ को बताया गया। क्यों? बोले धन्य जटायु
आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, दशरथ जी के लिए नहीं लिखा, न जनक जी के लिए लिखा, जटायु के लिए लिखा। बोले अरे 23,000 वर्ष जो एक पैर केवल खड़े रहे तब जाके उन्हें भगवान बेटा के रूप में प्राप्त हुआ, और जटायु धन्य जटायु समको नहीं। कारण क्या है? क्योंकि प्यारे भगवान बेटा के रूप में दशरथ को तो मिला, लेकिन बचन के रूप में जटायु के खाते में चला गया। प्रमाण, जिस समय खीर का वितरण हो रहा था मैंने आपसे निवेदन किया, और खीर का भाग जैसे जटायु को देने के लिए कहा, जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र खीर का भाग तुम्हें लेना होगा। क्यों? बोले खीर का भाग लोगे तो तुम्हारे यहाँ संतान होगी। गीध ने कहा कि राजन गीध की यहाँ गीध ही होगा, जिससे संसार का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मुझे केवल एक वचन दे दो। वचन क्या है? जो तुम्हारे हाथ में खीर का भाग है, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं, वो हमारी अंतिम क्रिया करेगा। प्यारे, इसलिए वचन के मुताबिक जटायु का बेटा राम है। बोले पितु की अंत क्रिया करवी को, अरे बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहे सोपी, और फिर वो खग क्रिया समारी। बेटा कौन है? राम जी मिला। याद रखना, यदि राम जी जटायु का बेटा है तो सीता से संबंध क्या होगा? बोले बहू का संबंध होगा। लेकिन किसी ने कहा जटायु तुम्हारे जीवन में कोई तप नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई भगवान का जप नहीं है, लेकिन तुम्हारा जीवन तो देखो। बोले गए अंगद हरि विचार मन माई, और धन्य जटायु सम को नाई। जटायु की संतान नहीं, इसके बाद भी धन्य कहा गया। जटायु की तुलना में यदि देखा जाए तो न तो दशरथ को लिया गया, न जनक लिया गया। क्यों? कारण सिर्फ इतना है प्यारे। बोले आज 23,001 पैर केवल खड़े रहे तब मनु को बेटे रूप में भगवान मिला, और हरदेव 23,001 एक पैर केवल खड़े रहे तब सीता जैसी उनकी यहाँ बेटी हुई प्यारे। और आज देखो जटायु को बेटा कौन ले गया? बोले जटायु के खाते में चला गया। सीता से संबंध बहू का होना चाहिए, लेकिन बहू का संबंध नहीं रखा। किसी ने पूछ दिया कि जटायु यदि राम तुम्हारा बेटा है तो सीता तुम्हारी बहू होनी चाहिए, लेकिन जटायु ने क्या कहा? आज मैं जाऊंगा, रावण से युद्ध होगा, और कहीं युद्ध होते होते मैं अपनी बहू से स्पर्श हो गया तो बहू का पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा। आज की रात जटायु ने अपनी बहू का पार्थिव धर्म नष्ट होने से बचाने के लिए एक बहू सीता से बेटी का संबंध बना लिया। बेटी से पिता कहीं भी स्पर्श हो सकता है प्यारे, उसका पार्थिव धर्म नष्ट नहीं होता। इसलिए गीत जटायु ने क्या किया? बोले सीते पुत्री, बेटी का संबंध बनाया। लेकिन समाज की विडंबना देखो, आज का समाज कोई बेटी चाहता है क्या? क्यों? आज का समाज कहीं कोई बेटी चाहता है? आज के समाज से यदि कहा जाए तो कहते हैं स्वामी जी ये बताओ बेटी जीवन में होगी तो काम क्या करेगा? और हमने कहा अच्छा बताओ बेटा होगा तो क्या काम करेगा? अरे बोले बेटा होगा तो हमारे मरने के बाद नाम को चलाने वाला बेटा होता है। हमने कहा अच्छा तुम्हारे नाम को चलाने वाला बेटा होता है, जबकि पिता मरता है पिता की तेरही होती है, और जैसी तेरही हुई 2 दिन बाद तहसील पहुंच जाता है। किसके लिए? अरे पिता का नाम काटो, हमारा नाम चढ़ाओ। क्यों? आज से भूमि स्वामी हम हो गए। ध्यान देना। लेकिन आज तक बेटी ने किसी पिता का नाम नहीं कटाया। और मैं आपसे निवेदन करूं, सिद्धांत क्या कहता है? बोले बेटा काम क्या करता है? बोले जियते बाप संग दंगम दंगा। हमें नहीं कहते कि सबके बेटे लड़ते होंगे, लेकिन जरा विचार करना। बोले जियते बाप संग दंगम दंगा, ये बेटे का काम है। आगे क्या करता है? बोले जियते बाप संग दंगम दंगा, और मरे बाप पहुंचा गंगा। अच्छा बेटा यही काम करता है कि नहीं? अपने पिता की हस्तियां कहाँ ले जाता है? गंगा में ले जाता है। लेकिन जरा विचार करना, लोग कहते हैं बेटा होगा तो कम से कम मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। प्यारे, ये आपकी बेटी हुआ करती है।
ध्यान देना, बेटी साधारण नहीं होती है। बेटी जिस घर में जाती है प्यारे, लेकिन चिंता उस परिवार की नहीं होती है। जिस दिन बेटी आंगन से विदा होती है, अपनी माँ की छाती से लग जाती है और आज वो बेटी माँ से कहती है कि मैया मैं केवल तुमसे एक भीख मांग रही हूँ। माँ ने कहा बेटी मांगना क्या चाहती हो? बेटी ने प्यारे याद रखना, आज जिस माँ की छाती से लगी है, अरे चिंता उसे अपने ससुराल की होना चाहिए, जिसका किसी परिवार के सदस्य से उसका परिचय नहीं है। लेकिन जाते समय अपनी माँ की चिंता नहीं की, जिस माँ ने उसे गर्भ में रखा। लेकिन जाते समय बेटी ने माँ से क्या मांगा? ये नहीं कहा कि मैया आप अपना ध्यान रखना। जाते समय बेटी ने कहा कि मैया मैं केवल भीख मांगना चाहते हो। आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, बेटी भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी क्या चाहती हो? बेटी ने कहा जाने के बाद तुम हमारे बूढ़े बाप का ध्यान रखना मैया, यही एक बेटी तुमसे भीख मांग रही है। आपकी बेटी हुआ करती है प्यारे, जा रही है दूसरे कुल में, लेकिन चिंता उसे आपकी है प्यारे। और ईमानदारी से बताना, बेटी बाप के हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी बाप के हृदय का टुकड़ा होती है। क्यों? बेटी जब भी मिलती है प्यारे तो बूढ़े बाप से दौड़कर छाती से मिलती है। कभी आपके बेटे ने कभी आपको छाती से लगाया? बीच पंडाल में होकर खड़े होकर बताओ, हमारा बेटा स्वामी जी, हमारे बेटे की जवानी ने इस बूढ़े बाप को छाती से एक भी दिन लगाया हो। लेकिन हमारी बात याद रखना, बेटी जब भी बाप से मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है। और ससुराल में यदि कोई गांव का व्यक्ति पहुंच जाता है तो माँ के बारे में एक शब्द नहीं बोलती। बेटी सबसे पहले यही कहती है हमारे बाबूजी कैसे हैं। क्यों? आज बेटी को यदि चिंता होती है प्यारे तो अपने पिता की होती है। कभी आपने ध्यान किया आपके जीवन में बेटी है? मैं तो धर्माचारी हूं, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है। आप एक पिता हैं, आपके जीवन में बेटी है, माताएं बैठी हैं, बेटी है। ईमानदारी से बताना, बचपन में जब भाई बहन का झगड़ा होता है तो बेटी क्या दोष देती है? बचपन में जब भाई बहन का झगड़ा होता है बेटी माँ से नहीं करती। क्यों? क्योंकि माँ बेटे का पक्ष लेती है, लेकिन कहती है पिताजी को आने दो, शाम को तुम्हारी शिकायत करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटी बाप का हृदय होती है, इसलिए बेटी बचपन से ही अपने पिता को चाहती है। बेटी जितना अपना पिता को चाहती है प्यारी, उतना संसार में किसी को नहीं चाहती। और आज जितने लोग बैठे हैं सब बेटियां हैं, किसी ना किसी की बेटी है। वो विचार करना, यदि बेटा होगा तो केवल आपके कुल को धन्य करेगा, लेकिन यदि बेटी होगी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, आपस विशेष उदासी, तापस विशेष उदासी। आज जनक ने प्यारे चित्रकूट की धरती पर जो जानकी को देखा तो जनक जी की प्यारे आंखों से आंसू निकल पड़े। किसी ने कहा कि जनक, तुमने जिस समय बेटी को विदा किया तो उस समय भी तुम्हारे नेत्रों में आंसू थे, और आज तुमने बेटी को जब चित्रकूट में देखा, सिए बिलोक दीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लाए जाने की, लाए जाने की, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की, आज जनक जी ने जिस समय जानकी को डोली में बिठाया, देखत ही सी मूरत को
निज अंग विसूरत खोवन लागे। मंत्री सब मने मौन धरे मिथिलेशी की मूरत जोवन लागे। ज्ञान की वो मर जादो मिटी हाँ जान की रोवन लागे। जनक ने कहा कि जिस समय जानकी को डोली में बिठाया उस समय मैं मोह के कारण रो रहा था। उस समय मेरी आंख रो रही थी जिस समय मैंने जानकी को डोली में बिठाया। और आज तापस वेश जनक सिए देखी और भयो प्रेम पर तो सुविषे की। लेकिन आज जनक ने कहा कि आज मेरा जो आंसू है वो आंखों से नहीं, आज तो जनक का हृदय रो रहा है। कारण कभी आपने विचार किया जिस दिन बेटे का जन्म होता है उस दिन तुम्हारे दरवाजे पर इतने गोले चलते हैं जैसे कोई आतंकवादी आ गया। और जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन तुम्हारा मुंह ऐसे हो जाता है जैसे तुम करोड़ों के कर्जदार हो गए। विचार करना प्यारे, कभी आपने विचार किया? मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं, बेटा जीवन में बाप को भाग्य से प्राप्त होता है, पत्नी भाग्य से प्राप्त होती है। आपके जीवन में आपके भाग्य के अनुसार आपका बेटा जन्म लेता है, भाग्य के अनुसार आपको जीवन में पत्नी मिलती है। लेकिन बेटी का संबंध भाग्य से नहीं होता, बेटी का तो संबंध प्यारे सौभाग्य से होता है। बेटी यदि जिसके जीवन में आती है वो पिता सौभाग्यशाली होता है। अरे बेटा की तो गारंटी है कहीं सर्विस करेगा लेकिन चला जाएगा। हो सकता है कि आपकी खबर जाने के बाद बेटा दौड़ कर ना आए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं प्यारे, बेटी यदि आपका स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता है और यदि कानों में झनक पड़ जाती है तो बेटी दौड़ कर चली जाती है। क्यों? बेटी का संबंध एक पिता हृदय से होता है। और याद रखना प्यारे, बेटी सामान्य नहीं हुआ करती।